साबूदाना खाने के इन फायदों से आप जरूर होंगे अनजान, जानकर आप भी रोजाना खाने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोगानुसार में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। दोस्तों, आजकल कौन अच्छी सेहत नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि उनका शरीर आकर्षक और सुंदर दिखे। इसके लिए तरह तरह के सप्लीमेंट्स लेने के साथ विभिन्न प्रकार के तरीकों को भी करते हैं, लेकिन आकर्षक और सुडौल दिखने के बजाय उनका शरीर कमजोर दिखने के साथ बीमार होने लगता है, क्योंकि सप्लीमेंट शरीर को सुडौल बनाने के लिए फायदे से ज़्यादा नुकसान करते हैं। दोस्तों, व्यायाम करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन व्यायाम के बाद शरीर की आवश्यकता के अनुसार भोजन न लेना गलत है। हम सभी जानते हैं कि आजकल के दौरान जीवन में बहुत भागदौड़ भरा है, जिसके कारण आप अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाते होंगे और परिणाम स्वरूप आपका शरीर बीमारियों का घर जैसा लगने लगता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक खाद्य पदार्थ के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके उपयोग से आपका शरीर ताकतवर तो होगा ही और कुछ ही दिनों में आपका चेहरा बेहद आकर्षक हो जाएगा। तो आइए जानते हैं उस चीज़ का नाम जो हमारे शरीर को मजबूत बनाती है। दोस्तों, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उस चीज़ का नाम है साबूदाना। जी हाँ दोस्तों, साबूदाने के छोटे छोटे सफ़ेद दाने बहुत फायदेमंद होते हैं। आज मैं आपको इसके सेवन से होने वाले फायदे और साथ ही इसका उपयोग कैसे करना है इसके बारे में बताऊंगा। साबूदाने का नाम सुनते ही दिमाग में सफ़ेद रंग के बीज या मोती जैसे खाद्य पदार्थ की तस्वीर उभर कर आती है। मोतियों की तरह दिखने वाला गोल और छोटे आकार का साबूदाना खासकर व्रत और उपवास के दिनों में मुख्य रूप से खाया जाता है। वैसे तो आम जीवन में इसका प्रयोग केवल व्रत और फलाहार के लिए ही किया जाता है, लेकिन इसके अन्य लाभकारी गुणों से भी अभी कुछ लोग अनजान होंगे। साबूदाने में फाइबर, विटामिन बी, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और विभिन्न लाभकारी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो साबूदाना को स्वादिष्ट होने के साथ गुणकारी भी बनाते हैं। इसमें मौजूद पौष्टिक तत्व की वजह से ही साबूदाना के सेवन से स्वास्थ्य लाभ होते हैं। ये दाने बाजार में किरानों की दुकानों पर दो प्रकार से उपलब्ध होते हैं, बड़े दाने और छोटे दाने। इसके अलावा इसके आटे को भी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे साबूदाना खाने से क्या होता है, और इसके साथ ही दोस्तों आपको साबूदाना से बनने वाली डिश के बारे में भी बताएंगे तथा साबूदाना को खाने से शरीर में कैसे बदलाव होते हैं, और साथ में साबूदाना के असली सच के बारे में भी जानेंगे। और अगर आप हमारे बताए तरीके से साबूदाना खाते हैं तो आपको बेहतरीन फायदे भी मिलेंगे। इस वीडियो को आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि साबूदाना के सेवन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और अगर आप इसका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं तो आपको बाद में अफसोस भी हो सकता है। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि साबूदाने के इतने बेहतरीन और इतने ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आइए दोस्तों, जानते हैं आखिर में साबूदाना को कैसे बनाया जाता है। आपको बता दें, साबूदाना किसी पेड़ पर नहीं उगाया जाता। यह कसेया या टैपियोका नामक कंद से बनाया जाता है। साबूदाना बनाने के लिए सबसे पहले कसेया को खुले मैदान में बड़ी कुंडलियों में डाला जाता है तथा रसायनों की सहायता से उन्हें लंबे समय तक गलाया जाता है। इस प्रकार गलने से तैयार हुआ गूदा महीनों तक खुले आसमान के नीचे पड़ा रहता है। दूसरी ओर इस गूदे में पानी डाला जाता है, जिससे उसमें सफ़ेद रंग के करोड़ों लंबे कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है और फिर उनमें से प्राप्त स्टार्च को धूप में सुखाया जाता है। जब यह पदार्थ लेईनुमा हो जाता है तो मशीनों की सहायता से इसे छन्नियों पर डालकर गोलियां बनाई जाती है, ठीक उसी तरह जैसे कि बूंदी छानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, यह भी जानते हैं कि आखिर में साबूदाना हमारे लिए किन किन बीमारियों में लाभदायक होता है। साबूदाने के फायदे की बात करें तो यह हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए शरीर को बेहद जरूरी पोषक तत्व कैल्शियम, आयरन, विटामिन के की आवश्यकता होती है, जो साबूदाना में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण इसके सेवन से हड्डियों को मजबूती मिलती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। हमारे शरीर में हड्डियों से संबंधित समस्या उत्पन्न होने लगती है, इसलिए साबूदाने का सेवन जरूर करना चाहिए। साबूदाने के नियमित रूप से सेवन करने से हड्डियों की संबंधित बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके साथ ही साबूदाना पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, जो हमारे पाचन संबंधित समस्याओं जैसे सूजन, कब्ज, गैस, अपच, हाथों में दर्द आदि इन सब परेशानियों को दूर करने में अच्छी भूमिका निभाता है। साबूदाना बिल्कुल हल्का व आसानी से पचने वाला पदार्थ है, इसलिए हमें साबूदाने का प्रयोग अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए। हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में आयरन सबसे प्रमुख और सबसे जरूरी तत्व होता है।
यह आयरन तांबे के साथ मिलकर शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की तादाद में वृद्धि करने में सहायक होता है, जिससे एनीमिया व उससे संबंधित समस्याओं को रोकथाम करने व उन्हें दूर करने में काफ़ी मदद मिलती है। हमारे शरीर की कई आवश्यक गतिविधियां व कार्यों के लिए आयरन महत्वपूर्ण होता है। साबूदाना में आयरन काफ़ी अच्छा खासा मात्रा में मिलता है। इस तरह हम साबूदाना को अपने खान पान में प्राथमिकता देकर आयरन की कमी को दूर कर सकते हैं और कई परेशानियों से बच भी सकते हैं। दोस्तों, मानव शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक खनिज तत्व पोटेशियम भी है, जो साबूदाना में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसमें उपस्थित पोटेशियम की वजह से यह रक्त के प्रवाह को शरीर के अन्य भागों में प्रसारित करने में उपयोगी व सहायक होता है, जिससे हमारे शरीर के सिस्टम पर अधिक दबाव को कम करने में काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि पोटेशियम एक वैसोसिलेटर की तरह कार्य करता है, जिसका मतलब है कि यह धमनियों और रक्त वाहिनियों की संकुचन को कम करने और उनमें फैलाव करके रक्त के प्रवाह को सुचारू रूप से करने में सहायक होता है। इसलिए साबूदाना का प्रयोग उच्च रक्तचाप की समस्या में लाभकारी होता है। प्रोटीन मानव स्वास्थ्य के लिए एक अनिवार्य तत्व है, जबकि कई लोग मीट, मछली और डेयरी उत्पादों से प्रोटीन प्राप्त करते हैं, लेकिन अन्य स्रोतों के बीच शाकाहारी लोग हमेशा स्वस्थ और प्रोटीन से भरपूर रहने के लिए नए तरीके के तलाश में रहते हैं। जैसा कि आप शायद जानते हैं, प्रोटीन एक स्वस्थ जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक है। इसलिए साबूदाना शाकाहारियों के लिए एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है, क्योंकि यह पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन प्रदान करता है। इसलिए इससे शारीरिक प्रक्रिया, मांसपेशियों के विकास में, शरीर का ग्रोथ और अन्य आवश्यक गतिविधियां सामान्य रूप से जारी रहती हैं। आपको अपने आहार में नियमित रूप से साबूदाना को शामिल जरूर करना चाहिए। दोस्तों, विटामिन के गुण हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यह देखा गया है कि विटामिन के मस्तिष्क में न्यूरोनल गतिविधि को उत्तेजित करके अल्जाइमर रोग विकसित होने की संभावना को कम करता है। गतिविधि या मानसिक स्थिरता की कमी के कारण अल्जाइमर अक्सर हो जाता है। विटामिन के तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और व्यस्त रखता है और मुक्त कणों से मुक्त रखता है, जो मस्तिष्क के ऊतकों को टूटने का कारण बन सकते हैं। दोस्तों, यदि आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो साबूदाना सही भोजन है, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। आपको बता दें कि लगभग 100 ग्राम साबूदाना में 88.69 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 558 कैलोरी होती है। आपके शरीर को जरूरत से ज़्यादा कैलोरी खाने से आपका वजन बढ़ेगा। जैसा कि साबूदाना एक स्टार्च युक्त भोजन है, इससे आप आसानी से वजन बढ़ा सकते हैं। सामान्य रूप से आप साबूदाना को कई प्रकार के व्यंजनों के रूप में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन साबूदाना की खीर खाने के फायदे आपके शरीर का वजन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। ज़्यादातर लोग उपवास रखने के दौरान साबूदाना का प्रयोग करते हैं। इस दौरान शरीर को क्रियाशील बनाए रखने के लिए ऊर्जा की काफ़ी आवश्यकता होती है। उपवास के दौरान साबूदाना का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। साबूदाना की खिचड़ी खाने के फायदे लोगों को त्वरित ऊर्जा प्रदान करने में मदद करते हैं। इसके अलावा आहार के रूप में साबूदाना का प्रयोग करने से यह अतिरिक्त पित्त का इलाज भी करने में मदद करता है, क्योंकि मध्यम ठंडी तासीर होने के कारण यह शरीर के तापमान को कम करने में मदद करता है। इसके साथ ही दोस्तों, आप साबूदाना से बनने वाली डिश के बारे में भी जानेंगे। साबूदाना के फायदे जानने के बाद जरूरी है कि आप इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। साबूदाना को डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है। आप साबूदाना से बनने वाले डिश के आइडिया ले सकते हैं। पहला, साबूदाना की खिचड़ी बनाने की विधि। साबूदाना खिचड़ी आमतौर पर व्रत के समय प्रयोग की जाती है। अगर आपको कुछ हल्का खाना है तो साबूदाना की खिचड़ी बना सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले साबूदाना लें और साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालें और 1-2 घंटे के लिए इसको भीगने के लिए रख दें। इसी दौरान खिचड़ी बनाने वाले बर्तन में घी गरम करें और फिर इसमें जीरा, हरी मिर्च, अदरक, टमाटर डालकर अच्छे से पकाएं। फिर उसके बाद उबले हुए आलू डालें और अच्छे से पकाएं। अच्छे से पकाने के बाद साबूदाना डालें और इसमें नमक डालें। आप चाहें तो भुनी हुई मूंगफली डाल सकते हैं और लास्ट में नींबू का रस और हरा धनिया जरूर डाल लें। इसके बाद आपको साबूदाना खिचड़ी तैयार मिलेगी। दूसरा, साबूदाना खीर बनाने की विधि। अगर आप अपनी सामान्य चावल वाली खीर के अलावा कुछ और ट्राई करना चाहते हैं तो साबूदाना की खीर अवश्य बना लें। साबूदाना की खीर बनाने के लिए सबसे पहले साबूदाना को आधे से 1 घंटे पानी में भिगा कर रख दें। अब दूध उबालें और फिर साबूदाना दूध में डाल दें। अपनी मनपसंद ड्राई फ्रूट भी खीर में डाल सकते हैं। अब अपने स्वाद के अनुसार चीनी डालें और पका दें और फिर साबूदाना की खीर तैयार हो जाएगी। तीसरा, साबूदाना बड़ा। अगर आपको साउथ इंडियन खाना पसंद है तो उसमें आप साबूदाना को शामिल कर सकते हैं। साबूदाना बड़ा बनाने के लिए रात भर के लिए साबूदाना को पानी में भिगो कर रख दें।
अब साबूदाना एक बर्तन में डालें और उसमें उबले हुए आलू, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, नमक, नींबू का रस मिला लें। साबूदाना बड़े के लिए मिश्रण तैयार है। अब इस मिश्रण को बड़े का आकार बनाएं। अब तेल गरम कर लें और गरम तेल में बड़े डालें और डीप फ्राई करें और फिर आपके साबूदाना के बड़े तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें।